बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शारा दस्तूर। लंदन में एक अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने अपने वीज़े में तोसी के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसे बरतानवी वजारत ख़ारजा बरतानवी होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दिया है। और उसके नतीजे में अब ये बातें जन्म लेने लगी हैं और ये बातें सामने आने लगी हैं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की हिकमत अमली क्या होगी। क्या वो वहाँ से डिपोर्ट होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इतलात वहाँ से आ रही हैं कि उनके वकला ने वहाँ पर अपील दायर कर दी है। अब इस अपील में भी वक्त लग सकता है, लेकिन ये जो पेशरफ्त हुई है इसके नतीजे में एक बार फिर पाकिस्तानी जो हुक्काम हैं उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ वापस आएँ। वो अदालत से मफरूर हैं और वो एक कन्विक्टेड शख्स हैं, उन्हें वापस आना चाहिए और जो लूटे हुए पैसे हैं वो कौम को वापस करने चाहिए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने बयान जारी किया है और वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं, वो झूठ बोलकर वो यहाँ से गए हैं, उन्होंने वीज़ा लिया है। वो हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी का बरतानवी हुकूमत से ये मुतालबा है कि ऐसे लोगों को पनाह न दी जाए जो अरबों की करप्शन में मुलव्विस हैं। दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून अपने आप को कहती है कि वो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। उसमें भी हमें दो बयानिए नज़र आते हैं, एक मरियम नवाज का, एक शहबाज शरीफ का बयानिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे चल के कौन सा बयानिया चलना है, मुफाहमत वाला या मुजाहमत वाला। एक क्लियर कन्फ्यूजन नज़र आती है जिसके वजह से मुस्लिम लीग नून भी बटी हुई दिखाई देती है। क्या ऑप्शंस हैं मुस्लिम लीग नून के पास, मियां नवाज शरीफ के पास, क्योंकि बज़ाहिर लगता है कि मुश्किलात उनके लिए बढ़ गई हैं और इस फैसले के सियासी असरात क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जनाब अहमद जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार राना ताहिर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जनाब अज़हर सिद्दीक साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे अहमद जवाद साहब से। अहमद जवाद साहब, आपको लगता है कि कुछ मुश्किलात बढ़ रही हैं मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात तो इसलिए बढ़ रही हैं कि उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में कन्विक्टेड है। वो जेल में थी और हेल्थ रीज़न पे उसने इजाज़त मांगी और गैर मुल्क में चले गए इलाज की गर्ज से। 3 महीने का टाइम गुजर गया और उसके बाद वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी टॉप लीडरशिप एक आप उसको मुल्क से भागा हुआ या एक सज़ा से भागा हुआ या एक सज़ा याफ्ता लीडरशिप होगी, तो वो पार्टी तो फिर मुश्किलात में जाएगी और उसकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ेंगी। और फिर जब आप किसी दूसरे मुल्क में वीज़े आपका वीज़ा अगर उसकी बुनियाद जो है वो इलाज की गर्ज से है, तो फिर आप वहाँ पे इलाज की गर्ज से ही ठहर सकते हैं। और यूके जैसे मुल्क में सियासी इन्फ्लुएंस जो है वो काम नहीं आता। वहाँ पे उनका अपना एक निज़ाम है, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री वो इंडिपेंडेंटली मेरिट के ऊपर काम करते हैं। तो जाहिर है कि जब वो इस हिस्ट्री को देखेंगे और कि वीज़ा किस बुनियाद पे लिया गया और यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, तो वो मेरिट पे ही उसका फ़ैसला होगा। और अब जबकि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट उनका कैंसिल हो चुका है और इंग्लैंड में वीज़ा उनको नहीं एक्सटेंड किया जा रहा, तो एक ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान की, जो कि दूसरी बड़ी सियासी जमात है अभी भी, लेकिन उसकी टॉप लीडरशिप जो है वो ना तो पाकिस्तान में आने के काबिल रही है, ना वो इंग्लैंड में स्टे कर सकती है अब मज़ीद। तो उसका मुस्तकबिल क्या है, तो फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए मुश्किलात तो बेशुमार हैं। ठीक है, हमें इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून जनाब बैरिस्टर सैफ साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, आप भी ये जो गुज़िश्ता रोज़ पेशरफ्त हुई है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, इस पर आपने नज़र रखी हुई होगी। क्या आप कहते हैं कि क्या कानूनी ऑप्शंस हो सकते हैं? उनके वकला तो गए हैं अपील के अंदर, लेकिन यकीनी तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल तो पैदा हो गई है ना नवाज शरीफ के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी। जी बिल्कुल। देखें, सूरत हाल मुश्किल तो यकीनन है, क्योंकि वीज़े में तोसी ना होने का मतलब यही है कि
अगर ये फैसला बरतानिया की होम ऑफिस बरकरार रखती है तो उनको फिर बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, और अगर छोड़ेंगे नहीं तो फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा, जो कि मैं समझता हूं कि उनके लिए कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके खिलाफ जो उनके पास कानूनी मुदाफ़ियत का तरीक़ाकार है वो तो यही है कि होम ऑफिस के इस फैसले के खिलाफ उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, यानी होम ऑफिस ही के सिस्टम में दरख्वास्त दी जाए और रिक्वेस्ट की जाए कि जो पहला फैसला है उसको कैंसिल करके उनकी वीज़ा एक्सटेंशन दी जाए। अगर यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर फैसला नहीं होता तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो लंदन की अदालत से रजू करें और उनसे कोशिश करें कि अपने क़याम में तोसी का हुक्मनामा जारी करें। लेकिन जहाँ तक मेरे अपने तजुर्बे का और मालूमात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि लंदन हाई कोर्ट या कोई भी अदालत मगरबी ममालिक में इस किस्म के इशूज़ में कोई ज़्यादा लीनियंट और लिबरल फैसले नहीं करती, बल्कि कानून की जो रिक्वायरमेंट्स, हुदूद और क़यूद हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाता है। तो अगर कोई कन्विंसिंग ग्राउंड नवाज शरीफ साहब के पास ना हो तो शायद उनकी ये जो है कोशिश कानूनी जो है वो भी कोई नतीजा बरामद उससे भी ना हो सके। उसकी वजह मैं समझता हूँ कि जहाँ तक वो पाकिस्तान से गए थे तो जो जवाब था वहाँ जाने का वो सेहत के इश्यूज थे और इलाज और ट्रीटमेंट का एक मौक़िफ़ था, जिस पर मैं समझता हूँ कि अगर शवाहिद को देखा जाए तो शायद वो शवाहिद इस बात की नफी करेंगे कि वो इतने बीमार हैं जिसके लिए उनको बरतानिया में रहना पड़े। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके पास कानूनी ऑप्शन तो खैर बहरहाल फिलहाल मौजूद है और इसमें एग्जॉस्ट करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उनको जरा मजबूत किस्म के दलाइल जो हैं और एविडेंस जो है वो पेश करना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर वो अपील में जाते हैं, जो चले गए हैं अपील में, वो चले गए हैं, तो उसमें भी जाहिर है फिर वक्त लगेगा। कानूनी ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अपील में जब गए हैं तो उनके पास वो वक्त लगेगा और वो वक्त वो वहां पे गुजार सकते हैं। देखिए, वो डिपेंड करेगा। वक्त तो यकीनन लगता है क्योंकि प्रोसीजर है और प्रोसीजर में टाइम लगता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बरतानिया की हुकूमत उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक करते हुए उनका वीज़ा जो है वो उसका केस वो कोई एक्सपेडाइट हेयरिंग करवाएगी, जो मतलब कि जल्दी जो है उसकी समाअत की जाए। मेरे ख्याल में रूटीन में ही होगा, और रूटीन में चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं इसलिए उनका नंबर जब आएगा तो आएगा। लेकिन बाहर सूरत उनका अपना एक पॉलिटिकल प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। जिस तरह के पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ वहाँ बरतानिया में बार बार हमारी हुकूमत ने पेश किया है कि ये सेहत की खराबी सेहत का बहाना बना कर गए हैं। हकीकत में ये बीमार नहीं है बल्कि अदालत से, जेल से बचने के लिए वहाँ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक सॉलिड ग्राउंड है जिस पर ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है कि आया कुछ दी जाए या नहीं, जिसमें मेरा ख्याल है कि नहीं दी जाएगी। दूसरा जो इशू है वो एक और भी है जो कि एक पॉलिटिकल एंगल है, और वो उनके पास फिर यही ऑप्शन है कि अगर वीज़े का रास्ता बंद हो जाता है तो फिर वो वहाँ पर बरतानिया में रहने के लिए पॉलिटिकल असाइलम का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जिसके लिए एक मतलब केस बनाना पड़ेगा कि चूंकि पाकिस्तान में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो पाकिस्तानी निज़ाम पर यकीन नहीं रखते कि उनके साथ इंसाफ होगा, इसलिए उनको सियासी पनाह दी जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए शायद ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने का उनको मशवरा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सियासी उसके असरात होंगे और उनको बड़ा इसको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी हाँ, वो इनके लिए काफी मनफी असरात इनकी सियासत पर मुरतब होंगे। वैसे तो मनफी असरात अब भी मुरतब हो रहे हैं कि वो बरतानिया में बगैर किसी बड़े या किसी सॉलिड जवाज के वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पे वीज़ा में तोसी की दरख्वास्त उन्होंने दायर की हुई है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक मनफी असर पड़ता है, लेकिन बहरहाल इस ऑप्शन की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए ही फैसला किया जाएगा। तो अगर कोई नया ग्राउंड नहीं है तो जिस ग्राउंड पर उनका वीज़ा रिफ्यूज हो चुका है तो लगता तो यही है कि फिर यही ग्राउंड बरकरार रहेगा और अपील में भी शायद इसी ग्राउंड को ही लिया जाए और शायद उनके साथ कोई ज़्यादा लीनियंट या लिबरल सलूक ना किया जाए। बैरिस्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से एक बात यह भी निकलती है कि बहरहाल मियां नवाज शरीफ जो हैं वहां पर रहने का, यानी ये जो होम ऑफिस ने फैसला किया है, इसका एक मतलब ये भी है
कि जिस बुनियाद पे वो वहां पे रह रहे थे वो जवाज अब वो खो चुके हैं, यानी जो बीमारी की बात वो कर रहे थे, एक तरह से ये असर तो निकलता है ना इस बात का? जवाब तो देखें, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वो खोने से पहले ही, बल्कि यहाँ जाने से पहले ही खो चुके थे, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ गए और फिर उसके बाद उनकी वहाँ जो मसरूफियात और सरगर्मियाँ रहीं वो बड़ी वादे थी कि जो ग्राउंड बनाकर पाकिस्तान से गए थे और पाकिस्तान ने उनको जिस बुनियाद पर फैसिलिटेट करते हुए बरतानिया जाने की इजाजत दी थी, वो बात दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि वो वहां पर इलाज की बजाय तो वो सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून के जलसों से बराह रास्त खिताब करते रहे हैं, वो वहाँ रेस्टोरेंट्स के और बाजारों के चक्कर लगाते रहे हैं, शॉपिंग करते रहे हैं। तो वो तो अच्छा टाइम गुजार रहे थे वहां पे, इलाज नहीं कर रहे थे। इलाज का मतलब तो यही होता है कि अगर आप अपने मुल्क से किसी गैर मुल्क में जाते हैं इलाज के लिए, तो फिर आपको किसी अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपकी नक्लो हरकत महदूद हो जाती है और आपका फोकस इलाज होता है, ना कि सियासी सरगर्मियां। तो जाती तौर पर तो मैं नहीं समझता कि अगर इन तमाम हालात को देखा जाए तो कोई भी इदारा या कोई भी अदालत जो है उनको बीमार तस्लीम करने के लिए जो है वो तैयार होगी, क्योंकि वो सब कुछ है लेकिन बीमार नहीं नजर आ रहे और ना वो बीमार हैं इस हद तक कि उनको वहां पर इलाज के लिए उनका मतलब फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि वो जो टाइम है, जो मुद्दत है, वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, उनका केस कमजोर है। लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद बनाकर फैसला किसी तरफ भी जा सकता है। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अपने केस को जरा अच्छे तरीके से वहां प्लीड करे और मुतल्लिका इदारों से राब्ता करके उनको बताए कि सिचुएशन हकीकत में क्या है और मियां साहब क्यों तोसी चाहते हैं। ठीक है, ये मौका भी मेरे ख्याल में आना चाहिए। बैरिस्टर साहब, आप कुछ वक्त हमारे साथ मौजूद रहिए। राना ताहिर साहब, क्या आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं, और इसके यकीनी तौर पर सियासी असरात भी हैं, क्योंकि बार बार यहाँ यही बात की जा रही है कि वो एक जवाब तो खो चुके हैं ना, कि जब वो कहते थे कि मैं बीमार हूँ, और इसका मतलब है कि बरतानिया के होम ऑफिस ने उनकी उस जवाब को या जस्टिफिकेशन को अभी कबूल नहीं किया, इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया। जी जावेद इकबाल साहब, बिल्कुल आपने ये सही बात कही है। देखें, ये जो उनका वीज़ा जो उसमें तौसीक को उन्होंने रद्द किया है, ये इस बात पे उन्होंने मोहर लगा दी कि बरतानवी होम ऑफिस ने नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया कि वो बीमार हैं। यानी जो बात पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि ये हमें धोखा देकर, जिस पे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि शीरी मज़ारी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, इन्होंने ऐसा ड्रामा किया था, तो वज़ीर आज़म साहब अपनी हर तकरीर में यही कहते थे। तो ये धोखा देकर यहाँ से गए। अब बरतानवी होम ऑफिस को ये कन्विंस नहीं कर सके कि ये बीमारी की वजह से वहाँ रुके हुए हैं, इसलिए उन्होंने वो रद्द कर दिया। जावेद इकबाल साहब, वैसे तो ये डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है कि एक ऐसा शख्स जो 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, 3 मरतबा सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला रहे, और उसका वीज़े में तोसी की दरख्वास्त जो है वो बरतानवी होम ऑफिस रिजेक्ट कर दे और फिर वो डटाई से वहाँ अपीलें करे, और यहाँ उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहें कि मैंने भाईजान को मशवरा दिया है कि जब तक आपकी सेहत ठीक ना हो आपने वापस नहीं आना। भाई, बरतानवी हुकूमत ने मान लिया कि आप बीमारी का बहाना कर रहे हैं, आप बीमार नहीं हैं। तो ये जो सारी नौसरबाजी है ना इनकी, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या बयान दिया, कतरी खत के हवाले से क्या बयान दिया। साबिक चीफ जस्टिस जो खोसा साहब थे, उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, इसने अवाम से झूठ बोला, इसने अदालत में झूठ बोला। तो ये शख्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक और नौसरबाजी करेंगे बरतानिया में जब इनकी ये अपील रिजेक्ट होगी। फिर ये जो कहते थे ना कि हमारी तो मरियम साहबा कहती थी कि बरतानिया तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, अब ये अपने बच्चों के ज़ेरे कफालत बनेंगे बरतानिया में। एक नई दरखास्त वहाँ पे जाएगी, मुझे इनके बड़े करीबी लोगों ने बताया, ये वहाँ पे एक नई दरखास्त देंगे कि अपने बच्चों के ज़ेरे कफालत बन के ये वहाँ जब इनको नज़र आएगा, ये अपना स्टे वहाँ बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेंगे। बैरिस्टर साहब ने जो बात की है, सैफ साहब ने, वो बिल्कुल सही की कि इनका कमज़ोर केस है। आप देखें, बरतानवी अदालत ने बहुत कुछ देख कर फैसला करना होता है, उनके फैसले जो हैं वो कानूनी नज़ीर बनते हैं। तो अगर वो नवाज शरीफ के साथ ये करेंगे तो और कितने नौसरबाजों को इस तरह वो वहाँ पे रहने का मौका देंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ, ये मुस्लिम लीग नून जो है ना, देखें जो आपने शुरू में बात की कि इनके जो 2 बयानिए हैं, वो बयानिए भी एक धोखादही है। अच्छा, ये देखें, ये मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ इनको पता चल गया था, शहबाज शरीफ साहब ने ये एक फरमाइशी इंटरव्यू जो पिछले दिनों दिया, वो इनको पता चल गया था कि ये बरतानिया में क्या होने वाला है,
इसलिए वो माहौल बनाने के लिए कि जी मैं मुफाहमत का चैंपियन बन के आगे बढ़ूं और किसी तरह राब्ता करके, जिस तरह पहले हम चले गए थे सऊदी अरब, इसी तरीके से कोई रास्ता नवाज शरीफ साहब के लिए बीच बचाव का मैं रास्ता निकालूं। इन्होंने उसमें यह भी कहा कि बाज़ औक़ात गुस्से में बातें निकल जाती हैं तो उससे दरगुजर करना चाहिए। तो ये जावेद इकबाल साहब, ये सारा जो ये जब फंसते हैं ना, फिर ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये बयानियों की आपने बात की, इस पर तो तफसील से दोबारा बात करेंगे, लेकिन पहले ये कि ये जो अहमद जवाद साहब के ऑप्शंस हर बंदा इस्तेमाल करेगा, कानूनी भी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा, लेकिन बहरहाल ये एक प्रेसिडेंट तो होता है। जैसे बैरिस्टर सैफ साहब ने भी कहा कि बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें बरतानिया जैसी हुकूमत कोई लीनियंट फैसला करे, क्योंकि ये फैसले जो हैं, जैसे राना साहब फरमा रहे हैं कि वो भी प्रेसिडेंट बनते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान भी तो लगी हुई थी, कोई बिहाइंड द डोर्स कुछ बरतानिया को कहती थी कि आप इनको वापस भेजें, क्या करें। आपके पास भी ऑप्शंस होंगी, कोई और ऑप्शंस भी होंगी, आप कहते तो रहे हैं, कोशिश भी करते रहे हैं। देखें जावेद इकबाल साहब, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने तो सरकारी तौर पे बरतानिया में अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया था इस केस के बारे में, और उसमें ज़ाहिर है कि ये एक्सप्लेन किया गया था कि ये अदालत से कन्विक्टेड हैं और 3 माह की इजाज़त के तहत यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं और उन्होंने वापस आना है, तो इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कोई भी सरकारी कोशिशें जो हैं जिसमें कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाया जा सके, ये किसी ज़ाती इंतकामी बुनियाद पर नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ के एक कानून के तहत जब एक शख्स जो है वो अदालत से सज़ा याफ्ता हो और वो हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त ले के और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर वो बाहर जाता है और उसने वापस आना था, उसकी एक गारंटी यहाँ पे जमा करवाई गई थी। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तो उस वक्त जो एक कंडीशन थी वो तो ये थी कि उनकी तमाम प्रॉपर्टी जो है उसको एज ए गारंटी रखा जाए। लेकिन उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला था कि नहीं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है और शहबाज शरीफ की गारंटी जो है वो काफ़ी है। अगर आप उसको भी देखें तो एक ऐसा शख्स जिसने कि नवाज शरीफ के वापस आने की गारंटी दी थी, आज वो जो है चैम्पियन बना हुआ है एक रेजोल्यूशन का, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का। और जैसे राना साहब ने भी जिक्र किया, बिल्कुल मैं इनकी बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि ये भी एक सियासी खेल है कि जिसमें एक बयानिया जो है उसको मियाँ नवाज शरीफ ओन करते हैं और उसकी बुनियाद पे वो अपना पॉलिटिकल जर्नी और अपनी जो पॉलिटिकल साख है, सियासी साख है, उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ वोट को इज्जत दो के हवाले से। दूसरी तरफ उनके जो भाई हैं वो बयानिया उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि ताकि वो एक तस्फिये वाला जो है, गुड कॉप बैड कॉप वाली जो गेम है बेसिकली PMLN खेलने की कोशिश कर रही है। और इनका जो वापस आने का है वो उसमें जो आपने सवाल किया है, देखें इसको बरतानिया की हुकूमत हमारी ख्वाहिश या हमारी कोशिशों से ज़्यादा उनका अपना कानून इसके बारे में क्या कहता है, वो उसकी बुनियाद पे जाएंगे। हमारी तरफ से अगर सरकारी तौर पे हम उन्हें कोई फीडबैक देते भी हैं तो वो उसको मेरिट के ऊपर देखेंगे कि उनका कानून क्या कहता है कि क्या वो किसी शख्स को पाकिस्तान के हवाले कर सकते हैं। देखिए माजी में हमारे पास मिसाल है अल्ताफ़ हुसैन की, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन को कभी भी बरतानिया से वापस नहीं लाया जा सका। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी ऐसी एग्जांपल्स हैं। वहाँ पे एक उनकी बड़ी एयरलाइंस है, उनका CEO जो है वो फ्रॉड के केस में वो भाग गया, वो अभी तक उसको इंडिया वापस नहीं ले जा सके। तो UK जो है भगोड़ों के लिए जो है ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के जो भगोड़े जो हैं जो उनके लिए जो है ना वो एक पनाहगाह का किरदार अदा करता है। अब उसमें ये जो फैसला आया है इसकी भी बुनियाद जो है वो कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है। वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा राना साहब ने कि उनके फैसले जो हैं वो प्रेसिडेंट भी बनते हैं। वो ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ के लिए कोई और फैसला हो, अल्ताफ़ हुसैन के लिए कोई और फैसला हो, या कोई इंडिया से सियासतदान उनके पास, या मलेशिया का आपको याद होगा जो प्राइम मिनिस्टर था फॉर्मर, वो भी उसने भी इंग्लैंड में जाके पनाह ली थी। तो बेशुमार मिसालें हैं कि इंग्लैंड में जाके जो पनाह लेते हैं।
तो वो फैसले जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं और उनको अपने कानून के मुताबिक चलना होता है। अब उन्होंने इसमें तो उनको रिजेक्ट कर दिया जो भी मेयार था, लेकिन अब जो उनकी अपील का हक है और जो और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो अब कब एक्सरसाइज करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर बरतानिया की हुकूमत क्या रिएक्ट करती है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम जो है एक फ़र्ज समझते हुए कि जब आपके मुल्क से एक मुजरिम जो है, जो एक कॉन्विक्ट होता है, वो भाग के दूसरे मुल्क में जाके बैठ जाता है, वापस नहीं आता, तो आप जाहिर है उसको वापस लाने के लिए जो कानूनी रास्ता होता है वो इख्तियार करते हैं और वो यकीनन हो भी रहा है और होगा भी। ठीक है बैरिस्टर साहब साहब, अब ये जो आप आखिर में बात कर रहे थे उससे एक सवाल जहन में आ रहा था कि आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बाहर भी जा रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जा रहे हैं, साथ साथ में सियासी तकरीरें भी कर रहे हैं, एक बयानिया भी चला रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर वो अपील में जाते हैं और उनको कोई ऐसी इजाज़त, मशरूत किस्म की इजाज़त मिल जाती है कि ठीक है आप रहें, लेकिन आप जो है वो अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं इससे आप दूर रहेंगे, क्योंकि बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान के तो इस मामले पे एक तहफ़्फ़ुज़ात तो रहे हैं, कोई ऐसी मशरूत मामला भी हो सकता है? देखिए जावेद साहब, ये थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं जरा इसकी वजाहत कर दूं कि बरतानिया के कानून के मुताबिक कौन कौन सी ऑप्शन होती हैं हुकूमत के पास, वहां और फिर नवाज शरीफ साहब के पास। देखिए, एक तो जहन में जरूर रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी शहरी हैं, बरतानवी शहरी नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी शहरी होने के हवाले से उनके हुकूक महदूद हैं। अलबत्ता वो इंसानी हुकूक की बुनियाद पे या सियासी आजादी की बुनियाद पर वहां पर अपना केस प्लीड जरूर कर सकते हैं। उसकी रीजन मैं ये इस तरह दूंगा कि बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जो अपनी जमहूरी अक़दार को और जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उसकी जो तारीख है उस पर वो बड़ा फख्र करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में हमारे मुल्क में हर शख्स को सियासी आज़ादी है, सिर्फ इस शर्त से पर कि वो आईनी और कानूनी हुदूद का लिहाज करते हुए जो है अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी रखे। अब बरतानिया जैसे अभी इससे पहले राना ताहिर साहब ने भी बात की और हमारे दूसरे दोस्त ने भी बात की कि वहां पर जो है वो लोग जाते हैं और भगोड़े बन जाते हैं। उसकी एक तारीखी वजह यह है कि बरतानिया ने हमेशा अपने आप को, अपनी जमीन को पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए आजाद रखा है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का वो दावा करते हैं। इसलिए हिस्टोरिकली भी मुख्तलिफ ममालिक से तारीख के मुख्तलिफ अदवार में लोग अपने मुल्कों में जिनको सियासी इश्यूज होते थे वो बरतानिया चले जाते थे और फिर वहां से अपनी सरगर्मियां जारी रखते थे। तो इसलिए ये बरतानिया के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि उस शख्स के इंसानी हुकूक जो है वो मुतासिर हो रहे हो अपने मुल्क में जहां से वो भाग कर आया है, तो बरतानिया उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में अपनी गुफ्तगू में पॉलिटिकल एसाइलम की बात की थी कि अगर किसी गैर मुल्की शख्स के खिलाफ जो कि वहां अपने बरतानिया में रह रहा है उसको निकालने की कोशिश की जाए तो उसके पास एक हक है कि वो अदालत से रुजू करके ये केस प्लीड करे कि अगर अपने मुल्क में मुझे वापस भेजा जाता है तो वहां मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाई का खदशा है जिसकी वजह से मेरे हुकूक मुतासिर होंगे। तो बरतानिया का जो एक्सट्रेडिशन लॉ है उसमें एक उसूल है जिसको पॉलिटिकल ऑफेंस एग्जम्पशन कहते हैं, यानी सियासी बुनियादों पर उसको ये इस्तिस्ना हासिल हो जाता है कि जनरल एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है उसको सस्पेंड करके उसको प्रोटेक्शन के तौर पर बरतानिया में रहने की इजाजत दे दी जाती है। और तारीख में ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जिनकी मैं मिसाल देके यहाँ पे आपके टाइम नहीं जाया करूंगा। अब इशू ये है कि उसके लिए या तो हुकूमत पाकिस्तान यहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट डाले और बरतानवी हुकूमत से कहे कि आप इनको हमारे हवाले करें क्योंकि ये अदालतों को मतलूब है और यहाँ से सजा याफ्ता है और अदालती कार्रवाई और कानून से बचने के लिए ये आपके मुल्क में बना लिए हुए हैं। तो वो ऐसा कोई केस अभी तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं गया, उसके लिए कोई जवाब दिए जाते हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया का आपस में एक्सट्रेडिशन का मुआहिदा नहीं है। ये एक हद तक दुरुस्त जवाब है, लेकिन उसका एक मुतबादिल रास्ता भी है क्योंकि हमारा जो एक्सट्रेडिशन एक्ट है उसके तहत एक ऑप्शन ये भी है कि आप किसी मुल्क के साथ बायलैटरल मुआहिदा करके भी एक्सट्रेडिशन के मुआहिदे के बगैर भी अगर आप रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए वो एक्सट्रेडिशन की बात की और इसीलिए पॉलिटिकल असाइलम की बात की।
जहां तक अल्ताफ हुसैन या बाकी लोगों का ताल्लुक है, देखिए एक बात ध्यान में रखें कि वो बरतानवी शहरी है, उनके पास बरतानवी शहरियत है, इसलिए उन पर जो उसूल अप्लाई होते हैं वो डिफरेंट है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मेरे ख्याल में अगर मियां नवाज शरीफ साहब के केस को अब देखा जाए तो उनके पास ऑप्शन इसलिए कम है कि ना तो वो सियासी पनाह के लिए वहां पर अप्रोच कर रहे हैं या अब तक उन्होंने किया है, क्योंकि अगर सियासी पनाह के लिए भी अब वो दरखास्त देंगे तो वहां पर ये जवाब दिया जा सकता है कि फिर आपने अब तक क्यों जवाब इस इशू को नहीं उठाया हमारे सामने, अब तक तो आप इलाज का जवाब दे रहे थे, अब आपने सियासी इंतकामी कार्रवाई को बुनियाद बना दिया है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन आएगी जिससे दोबारा इनका केस कमजोर होगा। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल सेहत की बुनियाद पर भी उनको अच्छा खासा टाइम वहां मिल गया, लेकिन उनको पास शायद दिखाने के लिए कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके कि हाँ ये वाकई नोयत की बीमारी में मुब्तला है, जिसके लिए बरतानिया के अलावा इनके पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है, और अगर ये पाकिस्तान जाएंगे तो इनकी जिंदगी को खतरात लाक है सेहत की बुनियाद से। वो ग्राउंड ये लूज कर चुके हैं, और अगर कुछ थोड़ा बहुत जवाब इनके पास है भी तो वो बहुत कमजोर है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि वो डिले तो कर सकते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके अपने कयाम की मुद्दत को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर शायद उनको वहां पे रहने का चांस नहीं मिलेगा। आखिरी ऑप्शन उनके पास यह है कि वो अपने बच्चों का वहां जो कि बरतानिया नेशनल है उनके कवर को इस्तेमाल करके वो वहां पर कोई प्रोटेक्शन हासिल करने की कोशिश करें, कि चूंकि जैसे बात की गई कि चूंकि मैं उन पर डिपेंडेंट हूं इसलिए मैं उनके साथ यहाँ पे मुझे रहने की इजाजत दी जाए। ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें लोगों ने अपने बच्चों के ग्राउंड बनाकर जो है वहां पर असाइलम या रहने की अपनी एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन वो भी केस टू केस बेस पे होता है। मेरे ख्याल में अगेन मैं ये कहूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब पर वो केस अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटस एक मुल्क के 3 टाइम्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का है, ये उनके अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी नुकसानदेह है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की भी इंतहाई सुधगी होगी अगर वो इस हद तक जाकर बरतानिया में मिन्नत जारी शुरू कर दें क्या मुझे यहाँ पे रहने की इजाजत है, क्योंकि हमारे भी बल्कि उनका अपना मुल्क। ठीक है बैरिस्टर साहब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इस केस के हवाले से कानूनी राय दे रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, ओटीपी या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या एसएमएस के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. ढूंढे उकाबी निगाहें मंजिल का निशान, मुस्तकबिल पे हो नजर, इल्म का जहान, इरादे हो पुरजोश, वलवले जवान, भरो ऊंची उड़ान। मिनहाज यूनिवर्सिटी, डिस्कवर योर विंग्स, एडमिशंस ओपन। प्रोग्राम नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जनाब अजहर सिद्दीक। अजहर सिद्दीक साहब आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले कि मैं इमरान साहब की तरफ जाऊँ, मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ ही जाऊँगा। अजहर सिद्दीक साहब आप फरमाइए कि ये जो पेशरफ्त हुई है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, आपको क्या कहते हैं कानूनी तौर पर कि क्या अब मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए और जो यहाँ पर उनके केसेस हैं उनको सामना करना चाहिए, यही उनके लिए अब एक आसान रास्ता रह जाता है? क्योंकि बहरहाल उनके पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं वहां पे अपील के, लेकिन अगर दुरुस्त फैसला वो करते हैं तो क्या उनको वापस आ जाना चाहिए?
बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर तो अगर इन ऑल बोनाफिडीज इन ऑल फेयरनेस अगर देखें तो बात यही है कि जो कि यहाँ पाकिस्तानी कोर्ट्स में उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जमानत मिली थी 8 हफ्तों की। 8 हफ्तों के बाद वो जमानत एक्सटेंशन, वो जमानत उनकी मनसूख हो चुकी हुई है और एक में उनका जजमेंट सस्पेंड है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की जमानत दी थी, परमिशन दी थी ट्रैवल अब्रॉड करने की और मेडिकल सर्टिफिकेट सारे रखने थे। ये बात है नवंबर 2019 की, और उसके आज हम अगस्त 2000, तकरीबन 2 साल होने को आगे हैं और ये रियलिटीज है। और दूसरी बात है ये सस्पेंड की थी कि सजा याफ्ता कैदी है। अभी तक जो केसेस इंग्लैंड गवर्नमेंट के सामने आ चुके हैं उनमें केसेस की नौयत, अगर वो पिनोशे केस देखें या हिंदुजा ब्रदर्स और बाकी केसेस जितने भी रिकॉर्ड के ऊपर अगर उनको देखें तो उनकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ के केस की नौयत इसलिए मुख्तलिफ है कि नवाज शरीफ मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इजाजत लेकर गए थे और जो हाई कोर्ट जो उनको डिफेंड करती है केसेस, उनको वो जस्टिफाई करना है। पहले तो चले लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से एडवांटेज मिलता है तो उनका वीजा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहा 6 महीने के लिए। आपको पता है कि अगर मल्टीपल आपका वीजा लगा हो तो 6 महीने से ज्यादा आप रह नहीं सकते हैं, एक्सटेंड होता रहा। ये एक्सटेंड होने की दरखास्त उन्होंने दी थी अपनी जगह पर, लेकिन वहां लॉकडाउन जो कि खत्म हो चुका था और ये मैं बहुत जगह क्या बैठा था कि अगस्त उनके लिए बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं। दूसरा ये कहा गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, चूंकि उनका पासपोर्ट रिन्यू होना था, वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया गया और उनकी सिटीजनशिप ऑफ ऑलरेडी इज अंडर स्टेक राइट नाउ। अगर देखा जाए एक तरह से वो स्टेटलेस है। अब उनके पास ऑप्शन है कि पासपोर्ट रिन्यू कैसे करवाएं। पासपोर्ट रिन्यू के लिए या तो उन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा और बरतानी गवर्नमेंट को पाकिस्तान भेजने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें निकालने के हवाले से, लेकिन अगर फर्ज करें वो अगर सऊदीया जाना चाहती हैं या अमेरिका जाना चाहती हैं या कतर जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, इंग्लैंड गवर्नमेंट तो उन्हें यहाँ से निकाल देगी। वहां अगर उनको वीजा दे देता है बरतानिया गवर्नमेंट, यानी अगर अमेरिकन गवर्नमेंट देती है, उनके लिए रास्ते खोल देती है, वो वहां जा सकते हैं। इशू यहाँ पर ये है कि इस वजह वीजा रिफ्यूज कर दिया तो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के पास अपील जानी है और अपील उन्होंने दायर कर दी है। जो कहना है अपील दायर करना है, मेरी इत्तला के मुताबिक अपील दायर हो चुकी है और उन्होंने जो ग्राउंड बनाया उन्होंने ग्राउंड बुनियादी तौर पर मेडिकल ग्राउंड बनाया है साहब, और उन्होंने पॉलिटिकली अगर कुछ चीजें कि पाकिस्तान में उनके लिए हालात बेहतर नहीं है, लेकिन उनके लिए वो केस जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि सुप्रीम हाईकोर्ट के फैसले मौजूद है और साथ साथ उनके पास लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी मौजूद है जिसमें 4 हफ्ते की थी। अब उनके लिए अगर वहां ठहरना है ना तो उनके लिए आसान इतना नहीं होगा, उन्हें अब इलाज करना पड़ेगा, झूठा सच्चा जो कोई भी इलाज है वो जाकर कराना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा और सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन के कॉन्टेक्ट के अलावा उनका केस कोई नहीं है, मेरिट पे केस उनका कोई नहीं है, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आएगा। और वो ये भी बड़ी ज्यादती है कि वो 6 महीने से लेकर 1 साल लगता है उनको अपील डिसाइड करने का। लेकिन मैं खबर आपको दे देता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर नवाज शरीफ को निकालने के कॉन्टेक्स्ट में एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है इंसाफ की उम्मीद के नाम पर, और बाकायदा 14 अगस्त को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है जो बरतानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और इसके ऊपर बाकायदा को पिटीशन साइन की जा रही है कि गवर्नमेंट को कहा जाएगा। एक सवाल उठता आ रहा है और वो सवाल आ रहा है कि होम डिपार्टमेंट को प्रीति पटेल हेड करती है। प्रीति पटेल चूंकि भाई ओरिजिन देखा जाए तो इंडिया से ताल्लुक है, तो अपने नवाज शरीफ ने पिछले दिनों जो कुछ मुलाकातें की हैं वो इन चीजों को सामने रखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को भी सामने किया और उन्होंने शायद प्रीति पटेल के ऊपर एक डायरेक्ट तरीके से को प्रेशर डाल के कोशिश करेंगे वो एडवांटेज लेने की। अगर अमूमन जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है वो इजाजत दे देता है, सेकंड टीयर ट्राइब्यूनल में अगर इजाजत नहीं मिलती है तो वहां भी टाइम लग जाएगा। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 2023 तक ये मामला टाले रखें। वो टालने की मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती सिस्टम में कुछ चेंज नजर आ जाएगी, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, तो इन हालात को लेकर वो चल रही है। लेकिन इतना आसान का पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए नहीं है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सट्रेडिशन का रास्ता लेती है या कोई प्रेशर डालती है, ये फैसला करना होगा। ठीक है राना साहब, ये भी एक सूरत तो बनती है ना कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे वक्त लगे और हुकूमत ख़त्म हो, अरसा इसका पूरा हो, इसका टाइम पूरा हो और उनको भी रिलीफ मिले। फिर ये भी ऑप्शन है कि वो और भी ममालिक में जा सकते हैं और सऊदी अरब भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जो सूरत हाल है मुस्लिम लीग की जमात की, और जिस तरफ हम पहले भी बात कर रहे थे कि 2 यहाँ पे बयानबाजियाँ चल रही हैं, मुफाहमत भी चल रही है, मुजाहमत भी चल रही है, तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि उनके देखते देखते मुफाहमत और मुजाहमत वाले जो नीचे जो लीडरान हैं, जैसे राना तनवीर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो भी एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं। तो 2 बयानियाँ तो हैं, फिर ये क्या है?
देखें जावेद इकबाल साहब, जैसे अहमद जवाद साहब ने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक बड़ी सियासी जमात है। उसके जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो अपने अपने इलाकों में असर रखते हैं। उन्होंने सियासत की है, सियासत कर रहे हैं। उन्होंने भाई अपने फ्यूचर को सामने रखना है कि भाई इस एक ख़ानदान की खातर हम कब तक अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो ख़राब करते रहेंगे। बात यह है कि जो नवाज़ शरीफ साहब का आपने कहा ना कि ये किसी और मुल्क में भी जा सकते हैं। देखिए बरतानिया जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के भगौड़े जो हैं वो वहाँ जाके पनाह ले लेते हैं, लेकिन ये क्या ग्राउंड लेंगे? इनके साथ क्या जुल्म हुआ? इन्होंने दरख्वास्त दी कि जी मैंने इलाज के लिए बाहर जाना, पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने भी इजाज़त दे दी, पाकिस्तान की अदालत आलिया ने भी इजाज़त दे दी। इनके तो कोई हकूक़ मुतासर नहीं हुए। इनकी वो सारी जालसाजी से वफाकी काबीना भी मुतासर हुई। उन्होंने भी कहा बड़ा जुल्म, बेचारा मजलूम आदमी है, इसकी बहुत ज़्यादा बीमार है, इसको जाने दें। लेकिन ये क्या कहेंगे कि मेरे साथ क्या पाकिस्तान में सलूक हो रहा है। दूसरी बात यह कि इन्होंने जो अब तक मौक़िफ़ अपनाया वो सही कहा अज़हर सदीक़ साहब ने, वो सारा मेडिकल ग्राउंड पर है। वो अब ये साबित नहीं कर पाएंगे। कैसे साबित कर पाएंगे? कौन से अस्पताल में ये पिछले पौने 2 साल में बरतानिया में दाखिल रहे हैं? नवाज़ शरीफ साहब जो मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ना किसी भी शख्स के लिए जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो कि वो किसी दूसरे मुल्क में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे, लेकिन लोग कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब इन्हें सज़ा हुई थी, सियासतदान जो है ना अंदर खाना बेशक माफ़ी तलाफ़ी के लिए मिन्नत तरला भी कर लें, वो लिख कर नहीं देते कि रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक। नवाज़ शरीफ साहब ने तहरीरी दरख्वास्त दी कि मेरी सज़ा माफ़ कर दी जाए, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एडवाइस पर रफ़ीक तारड़ साहब ने वो सज़ा माफ़ की। ये रिकॉर्ड की बात है। तो मुझे जिस तरीके से इन्होंने मोदी को अपनी नवासी की शादी पर बुलाया था, तो ये अगर इन्हें अपनी जान बचाने के लिए मोदी के पास भी जाना पड़े तो चले जाएंगे। इससे इनसे कोई चीज़ बैद नहीं है। तो मसला ये है, अगर इन्हें पाकिस्तान की इज़्ज़त का एहसास हो कि एक ऐसा मुल्क जिसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, तो जब इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, इन्हें तो अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान आ जाना चाहिए था, ना कि वहाँ दरख्वास्तें लिए फिरते ये मुख्तलिफ फोरमों पर कि जी मुझे तौसीह दे दी जाए। तो जावेद इकबाल साहब, इनसे आप ये तवक्को न करें। मैं आज भी इस बात पे मैं आगे फ़ैसला तो ना देखें, बरतानिया में जो आप देखें ना पिछले 2 महीने में क्या हुआ है, बरतानिया में बड़ी तब्दीली आई है पिछले 2 महीने में। उन्होंने ये जो करप्शन से बनाया हुआ माल है, कई लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुकदमात बने हैं जो अपने अपने मुल्कों से माल लूट कर, ये आप पिछले 2 महीने में देखें। तो बरतानवी हुकूमत जो है उनकी पॉलिसी भी करप्शन के हवाले से बड़ी सख्त हो रही है। और दूसरी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत बरतानिया से ये कह चुकी है कि ये अदालती मफरूर हैं, इन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी इस हवाले से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है बरतानिया के लिए। हाँ, वो उस सूरत में रोकते हैं, उस सूरत में जब उनके अपने कोई सियासी मफादात हों बरतानिया के। अगर बरतानवी हुकूमत के कोई अपने सियासी मफादात हों तो फिर वो अपने कानूनी मामलात को एक तरफ रखते, फिर उस बंदे पर दस्ते शफकत रख देते। ठीक है, लेकिन अहमद जवाद साहब ये बात तो दुरुस्त है ना कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक सूरत हाल बनी हुई, और ये एक अरसे से बनी हुई, राना साहब तो 2 महीने का कह रहे हैं, बल्कि ये एक अरसे से बना हुआ है कि जहाँ जहाँ गैर कानूनी दौलत मरकूज़ हो रही है, जमा हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ें तो उठ रही हैं और कवानीन हरकत में आ रहे हैं। और ख़ुद बरतानिया के अंदर भी ये सब कुछ हुआ है। ये हम पनामा से ये सिलसिला शुरू है। देखिए जावेद इकबाल साहब, जो बात आपने की है, चूँकि उसका ताल्लुक़ है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, उसका ताल्लुक़ है इल गॉटन मनी, और उसमें कानून मजबूत हो रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ सिंडिकेट बन गए हैं जहाँ पे बैंक जो हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंट्रीज़ एक दूसरे को बाउंड एक्सचेंज करने में, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बन चुका हुआ है। वो तो चीज़ें ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रही हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि चाहे यूरोप हो तो चाहे अमेरिका हो, इन्होंने जो इस दुनिया को जो चला रहे हैं अपनी ताकत से या अपने सियासी इन्फ्लुएंस से, उन्होंने अपनी एक्सेप्शंस रखी हुई हैं। वो चाहे वो पनामा हो, चाहे वो वर्जिन आइलैंड्स हों, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, इस तरह के आपको बेशुमार जो हैं दुनिया में वो एक्सेप्शंस जो हैं
वो आप कह लें कि हेवंस जो हैं ऐसे कामों के लिए, काले धंधों के लिए वो मौजूद हैं, और उनको सरपरस्ती जो है वो अमेरिका की है, उसको बरतानिया की है, उसको बड़े बड़े ममालिक की सरपरस्ती हासिल है। वो चीज़ें तो एक्सेप्शंस के तौर पे जहाँ वो ज़रूरत महसूस करते हैं वहाँ पे वो कानून को ले आते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है कि सियासी तौर पे जो भी कोई अपने मुल्क से भागा होता है, सियासी भगोड़े का लफ्ज़ अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, अगर आप इसकी एक इंटरनेशनल हिस्ट्री अगर आप देखें तो इसका कोई अंजाम अच्छा नहीं होता। आप को याद होगा ईदी अमीन वो भागा था और सऊदी अरब में उसको पॉलिटिकल असाइलम मिला था। शाह ईरान को भागना पड़ा वो पेरिस में जाके, लेकिन उसका एंड आपको पता है क्या हुआ। हमारे मुल्क से सियासी भगोड़े अगर आप माजी में देखें तो नवाज शरीफ एक एग्रीमेंट करके गए और सऊदी अरब में गए, और उनकी वापसी सिर्फ उस सूरत में मुमकिन हुई कि उन्होंने एक NRO एक माफ़ीनामे के ज़रिए उनकी वापसी हुई, वरना और कोई तरीका नहीं था। और आपका जो सियासी कैरियर जो है वो एंड ऑफ द रोड आपके चले जाता है। बेनज़ीर और आसिफ जरदारी ये भी सियासी तौर पे मुल्क से बाहर भागे हुए थे और ये उस वक्त वापस आए जब मुशर्रफ ने इनको NRO दिया, यानी इनका भी कोई मुस्तकबिल नहीं था, सियासी किरदार नहीं था, जब तक कि ये किसी रिकन्सिलिएशन से या किसी माफ़ी से अपने मुल्क में वापस आते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ते हुए कि वो बरतानिया उनको वीज़ा देता है या नहीं देता, या कोई और मुल्क उनको पनाह देता है, लेकिन एक बात तय है कि आप किसी दूसरे मुल्क में रह के आप अपनी सियासी कैरियर को आगे नहीं बढ़ा सकते, और उस सियासी पार्टी का मुस्तकबिल जो है मखदूश हो जाता है, अनलेस कि वो यूनिक एग्जांपल जैसे खुमैनी का इस्लामी इनकलाब है, तो ये वो तो नहीं हो सकता ना। वो तो एक और डिफरेंट सिनेरियो है। सही है। अजहर सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? यही ऑप्शन है कि वो आए, वापस आएं और अपने खिलाफ केसेस का सामना करें, इसी से उनको फायदा होना है? देखिए, एक बुनियादी तौर पर जो तरीका है सियासत, अगर तर्ज सियासत देखें, नवाज शरीफ साहब के आसपास अगर लंदन में जाए देखें, मैंने जो बड़ी ताकीद की है, उनके आसपास सारे क्रिमिनल लोगों का ताल्लुक है, और माइंड जो है ना इस हद तक मैं कह सकता हूँ वो हो चुका है कि एक क्रिमिनल आदमी जो होता है ना, जो माइंड उसका इस हद तक काम करता है, वो अपने लिए हालात और वाकयात या हालात ऐसे मौजू और साजगार बनाता है। तारीख भी उठाकर देख लेना, उस वक्त आराम से अपना जनरल परवेज मुशर्रफ को बेवकूफ बना के मुल्क से बाहर निकल गए, फिर आप 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके 5 साल बाद वापस है, हालात अपने लिए मौजूद और साजगार बनाए। हुदैबिया का केस इन्होंने लगने नहीं दिया। हुदैबिया का केस जब इनकी हुकूमत आने वाले थे उसके पहले लगवाया, बाकायदा बैंक ने डाइसेंट भी दिया, 1 साल तक लगने नहीं दिया, और जब इनकी गवर्नमेंट आ गई उसके ऊपर फिक्स कराया अपनी मर्जी के जज के पास। इस वक्त फोकस नवाज शरीफ का है कि वो इस गवर्नमेंट से अब चाहते ये हैं कि किसी ना किसी तरह से उनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी रहे, उनके केसों का कोई फैसला ना हो, और उनका अपना एक दौर आ जाए जहां मिल मिलाकर, और ये हुदैबिया के केस में भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इनके PMLN के सदर से जनाब नसीर फुटा था, वो जाके पेश आके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, केस खत्म कर दी। अभी वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आवाम को गेज रखना चाहते हैं, अपना वोट बैंक तोड़ना नहीं चाहते, और उसके लिए उन्होंने कभी मरियम की शक्ल में निकाल देते, कभी शहबाज शरीफ की शक्ल में निकालते। बुनियादी तौर पर हुकूमत वक्त का जो काम है ना, अगर नवाज शरीफ को किसी तरह से वहां से ये निकाल कर पाकिस्तान में ले आते हैं ना और यहाँ अदालतों के सामने रख देते हैं, तो ये तारीख तब्दील हो जाएगी। अगर नवाज शरीफ नहीं आते और वहीं रहते हैं और वो वहीं रहेंगे, वो इसलिए रहेंगे कि 2023 का 2 तरह से इंतजार करेंगे। एक तो आला अदालतों में चीफ जस्टिस तक के लेवल के लोग शायद उनकी अपनी मर्जी के आ जाए, और इसी तरह यहाँ गवर्नमेंट उनकी मर्जी की आ जाए, और वो जब गवर्नमेंट का पावर में आकर फिर वो सारे मामला को मिल मिलाकर सेटल करेंगे। वरना मुझे हालात नजर नहीं आ रहे ऑप्शन उनके, अगर ईमानदार आदमी हो, अगर उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, उनके 100 गैर कानूनी काम नहीं है, कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस नहीं की है, उन्हें चाहिए पाकिस्तान में आए, पाकिस्तानी अदालतों के सामने सरेंडर करें। इस निजाम के अंदर अपीलें फाइल की हुई हैं, उन अपीलों को बैठकर वो देखें, उन अपीलों को बैठकर वो डिसाइड करें, उन अपीलों को बैठकर, और अभी भी आप देखें जो उनके बाकी जो केसेज हैं, इत्तेफाक शुगर या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज का, और खासतौर पर मीर शकील जो अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट वाला केस है, वो सारे करप्शन के केसेज सारे स्टैंड स्टिल है, क्योंकि ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता है यहाँ नैब के हवाले से। और वहां आप देख लें कि वहां जितने लोग बैठे हैं इस वक्त, जितने लोग वहां पर खड़े हैं, आप मिसाल ले लें, इशाक खान की शक्ल में ले लें, हसन हुसैन की शक्ल में ले लें, अपना हमजा सलमान शहबाज की शक्ल में ले लें, नुसरत शहबाज की शक्ल में ले लें, अपना मलिक इमरान की शक्ल में ले लें, ये सारे लोग वो हैं
कि जिनके खिलाफ नैब के केसेस पड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, निजाम से भागे हुए हैं, और हमारे कानून में इतने सुकम है कि हम उनको किसी तरह से भी पाबंद करके अदालतों में ला नहीं सके, और इन्हीं अदालतों को चकमा देकर, चक्कर देकर, ठीक है वक्त को बेवकूफ बनाकर वो निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपका वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका, राना ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अहमद जवाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक रहे। यकीनी तौर पर ये जो फ़ैसला हुआ है, बरतानवी होम ऑफिस ने ये फ़ैसला किया है, ये शरीफ ख़ानदान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि जिस बुनियाद पे वीज़े में तोसी हो रही थी, शायद ये इनकार हो चुका है, जिससे यही पता चलता है कि शायद वो ये जवाज़ खो चुके हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून को और उनकी क़यादत को अब कुछ फ़ैसले करने होंगे, और जैसे हुकूमत कह रही है कि वो वापस आएँ और जो उनके केसेस हैं अदालत के अंदर वो उनका सामना करें, तो इस पर भी उन्हें सोचना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।